हेलो एवरीवन। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मॉड्यूल 6 जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं लूप कंट्रोल। लूप कंट्रोल आप ये समझ लीजिए कि किसी भी प्रोग्रामिंग का हार्ट है या फिर कोर है। अगर आपको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है तो लूप कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग जो हमने सीखा था वो आपको आना ज़रूरी है। अगर इतना आपको आता है तो यू कैन स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग द कॉन्सेप्ट्स, और वही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इन ऑर्डर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। तो लूप कंट्रोल में हम लोग पढ़ने वाले हैं फॉर लूप एंड नेस्टेड फॉर लूप। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वाइल लूप एंड देन डू वाइल लूप। ये तीनों चीज़ें आती हैं लूप कंट्रोल के अंदर। तो आज इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फॉर लूप क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बच्चों को जो बच्चे प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग में करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, उनको थोड़े से कन्फ्यूजन्स रहते हैं लूप कंट्रोल में। तो इसलिए बहुत आराम से और समझ के हम लोग ये टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं फॉर लूप की। तो मैं आपको पहले एक एग्जाम्पल देती हूँ, फिर उसमें हम देखेंगे कि क्या दिक्कत है, कि किस वजह से हमारे पास ये लूप कंट्रोल का कॉन्सेप्ट आया। ठीक है, तो मैं अपना VS कोड ही ओपन कर लेती हूँ और इसमें ही हम लोग वो प्रोग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, एक लूप के नाम से loop.c के नाम से एक फ़ाइल मैंने बना ली है। अब मान लीजिए कि मुझे क्या करना है, पहले बेसिक इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। stdio.h void main। देखो सबसे पहला प्रोग्राम हम लोगों ने क्या बनाया था, हेलो वर्ल्ड बनाया था, याद है? तो हेलो वर्ल्ड मान लीजिए आप प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो कैसे प्रिंट करवाओगे आप? अगर मुझे इसे प्रिंट करवाना है तो जस्ट हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड, ऐसे करवा सकते हैं। बिल्कुल सिंपल है, ये तो हमें आता है। अब इसी स्टेटमेंट को आप प्रिंट करवाना चाहते हो 5 टाइम्स, तो क्या करोगे, इसी स्टेटमेंट को 5 बार कॉपी कर दोगे, कॉपी पेस्ट 1 2 4 एंड 5। ठीक है, अब हमारे पास ये 5 टाइम प्रिंट हो जाएगा। अब इसी को मैं प्रिंट करवाना चाहती हूँ 20 टाइम्स, तो क्या करोगे, 20 टाइम्स इस स्टेटमेंट को लिखोगे। सोचो, इज़ इट फिजिबल? अगर आपसे कहा जाता है कि आपको जो है कुछ स्टार्टिंग के 10 नंबर्स को प्रिंट करवाना है, जो नेचुरल नंबर्स होते हैं हमारे पास, दैट इज़ 1 2 से लेके 1 2 3 4 अप टू 10, वो हमें प्रिंट करवाने हैं। सोचो कैसे करवाओगे, वो बताओ मुझे, सोचो ज़रा दिमाग में कैसे करवा सकते हैं 1 से लेके 10 तक के नंबर। हमें क्या करना होगा, i इक्वल्स टू 1 दूंगी मैं, इंट आई वाला, इंट i इज इक्वल्स टू 1 दूंगी, j इक्वल्स टू 2 दूंगी, k इक्वल्स टू 3 एंड और क्या कौन से हैं, l इक्वल्स टू 4, m इक्वल्स टू 5 एंड सो ऑन, एंड देन उसके बाद मैं इन सबको प्रिंट करवाऊंगी। ऐसे ही आप 10 नंबर्स को प्रिंट करवा पाओगे i, और उसके बाद ऐसे ही हम लोग j k l m इन सबको प्रिंट करवाएंगे। तो अब मेरे पास क्या आ जाएंगे यहाँ पर, इस तरीके से 1 2 3 4 5 नंबर्स आ जाएंगे। अब मैं चाहती हूँ स्टार्टिंग के 100 नंबर्स को प्रिंट करवाना, तो आप क्या करोगे, 100 वेरिएबल्स को डिक्लेयर करोगे, इनिशियलाइज करोगे, एंड देन उन 100 स्टेटमेंट्स को प्रिंट करवाने के लिए आप यहाँ पर 100 printf फंक्शंस को कॉल करोगे। तो इज़ इट फिजिबल? क्या लगता है आपको, ये फिजिबल नहीं है। तो इन सब प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए, या फिर आप कह सकते हो अगर हमें किसी टास्क को रिपीटेडली परफॉर्म करवाना है तो वहाँ पर ये सिंपल कॉन्सेप्ट्स काम नहीं करते हैं, वहाँ पर हमें यूज़ करना होता है लूप कंट्रोल का। तो लूप कंट्रोल के नाम से ही हमें समझ में आ रहा है, लूप का मतलब क्या होता है, समथिंग दैट इज़ रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। मे बी कि कुछ चेंजेस हों, बट वो चेंजेस होंगे अगर कुछ भी इसमें, तो वो कुछ कंटिन्यूस चेंजेस होंगे, कुछ पर्टिकुलर एक प्री डिटरमाइंड चेंजेस होंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग कि क्या होता है फॉर लूप। उसके लिए प्रॉब्लम आई गेस आपको समझ में आ गई होगी कि अगर हमें किसी टास्क को बार बार परफॉर्म करवाना है तो उसको हम बार बार स्टेटमेंट्स, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखे थे, बार बार उन्हीं स्टेटमेंट्स को लिखना इज़ नॉट फिजिबल। तो इन ऑर्डर टू रिप्लेस दिस हम लोग यूज़ करते हैं लूप कंट्रोल कॉन्सेप्ट का। तो लूप कंट्रोल कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फॉर लूप। देखो फॉर लूप का हमारे पास ये एक सिंटेक्स होता है, क्या लिखा है, फॉर ब्रैकेट में इनिशियलाइजेशन, सेमीकोलन, कंडीशन, सेमीकोलन, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, एंड देन इसका ब्लॉक, फॉर ब्लॉक स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर फॉर जो है एक कीवर्ड है, बाकी जो अंदर की चीज़ें हैं ये वेरिएबल्स होते हैं। कैसे वेरिएबल्स होते हैं वो चीज़ मैं आपको बताती हूँ। जैसे हम यही वाला प्रोग्राम लेके चलते हैं कि हमें हेलो वर्ल्ड को 5 टाइम्स प्रिंट करवाना है, तो हम लोग एक फॉर लूप लगाएंगे। फॉर एक कीवर्ड है,
एक हम लोग सबसे पहले एक ले लेते हैं यहाँ पर वेरिएबल। तो हमने स्टार्ट किया, सबसे पहला जो हमारे पास देखो इसका सिंटेक्स होता है, सिंटेक्स के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो सिंटेक्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले फॉर लूप में हम लोग क्या लिखते हैं, इनिशियलाइज करते हैं वैल्यू को। तो हमने लेट सपोज आई की वैल्यू 1 है, अभी सिर्फ समझो, ठीक है, अभी दिमाग अपना ज़्यादा मत लगाना कि आई इक्वल्स टू 1 क्यों लिया, 2 क्यों नहीं लिया, ये सब मत सोचना। अभी जो मैं बता रही हूँ सिर्फ उस पर आप फोकस कीजिए। तो इसके बाद हमने क्या यूज़ किया है, सेमीकोलन, तो हमने यहाँ पर सेमीकोलन लगाया। नेक्स्ट है यहाँ पर कंडीशन। कंडीशन का मतलब क्या है, हमने कंडीशनल ऑपरेटर्स पढ़े थे जिनको हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर्स भी कहते हैं, जिसमें हम लोग लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इन ऑपरेटर्स का यूज़ करते थे, करेक्ट। तो उन्हीं ऑपरेटर्स का यूज़ करके हमें यहाँ पर एक कंडीशन लिखनी है। तो अब जैसे यहाँ पर मुझे जो मैं हेलो वर्ल्ड है उसको प्रिंट करवाना चाहती थी 5 टाइम्स, तो मैं चाहती हूँ जो लूप है, ये जो स्टेटमेंट है मेरे पास 5 टाइम प्रिंट हो। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक आई लेस देन इक्वल्स टू 5 लिखा। अभी ये मत सोचना कि लेस देन इक्वल्स टू क्यों लिखा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्यों नहीं लिखा, या फिर 5 क्यों लिखा, 4 या 6 क्यों नहीं लिखा, वो भी मत सोचिए, जस्ट जो मैं बता रही हूँ वो आप समझिए। कंडीशन के बाद हमने क्या किया, सेमीकोलन लगाया है, तो यहाँ सेमीकोलन हमने लगाया। उसके बाद है इंक्रीमेंट स्लैश डिक्रीमेंट। अब डिपेंड करेगा आपके प्रोग्राम पर कि आप जो है आई की वैल्यू बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं। तो अभी तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर इंक्रीमेंट कर रही हूँ। तो आई प्लस प्लस, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स हमने पढ़े थे, तो वही यहाँ पर हमने यूज़ किया आई प्लस प्लस का, कि इसका ब्लॉक स्टार्ट किया और यहाँ पर मैंने प्रिंट करवाया हेलो वर्ल्ड। तो पहले समझते हैं कि ये जो लूप है, फॉर लूप है, ये कैसे काम कर रहा है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो इनिशियली क्या हुआ, जब हमारे पास जो कंपाइलर है इस लाइन पर पहुंचा फॉर, सबसे पहले इसने चेक किया आई की वैल्यू। तो आई की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। इसने कंडीशन चेक की, अब आई लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन ट्रू है क्योंकि आई की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो उसने आई की वैल्यू बढ़ाकर क्या कर दी, 2 कर दी। तो आई की वैल्यू हमारे पास अभी कितनी हो चुकी है, 2 हो जाएगी जैसे ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। जैसे ही ये तीनों के तीनों एक्सप्रेशंस एग्जीक्यूट होते हैं, तुरंत ये कहाँ पहुँचता है, फॉर लूप में पहुँचता है। तो फॉर लूप में इसको एक स्टेटमेंट मिला, प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड, तो इसने हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवा दिया, ठीक है। ये फिर से अब कहाँ पर पहुँचेगा, फॉर लूप पर पहुँचेगा। अभी इसके बाहर नहीं जाएगा, इस फॉर लूप के बाहर नहीं जाएगा, फिर से फॉर लूप पर पहुँचेगा। कब तक पहुँचेगा वो मैं भी आपको बताती हूँ। अब ये फिर से यहाँ पहुँचा, बट आई की वैल्यू अब बढ़कर कितनी हो चुकी थी, 2 हो चुकी थी। तो हमने लिखा आई इज़ इक्वल्स टू 2। यहाँ पहुँचा आई इज़ लेस देन इक्वल्स टू 5। तो आई की वैल्यू कितनी है, 2 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन ट्रू है। तो आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। अब ये फिर से पहुँचेगा इस फॉर लूप में, प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड किया, तो ये फिर से हमारे पास हेलो वर्ल्ड यहाँ पर प्रिंट हो गया है। फिर से फॉर लूप पर पहुँचेगा, आई की वैल्यू कितनी हो चुकी है, बढ़कर 3 हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पहुँचा हमारे पास आई लेस देन इक्वल्स टू 5, अगेन कंडीशन इज ट्रू क्योंकि 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 5। तो इसने आई की वैल्यू बढ़ा के फिर से क्या कर दी, 4 कर दी, और अब फॉर लूप के अंदर पहुँचा, प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड हुआ, तो इसने हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवा दिया। फिर से फॉर लूप के पास पहुँचा, आई की वैल्यू बढ़कर कितनी हो चुकी थी, 4, कंडीशन चेक हुई, आई इज़ लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन ट्रू है। तो इसने आई की वैल्यू बढ़ा के कितनी कर दी, 5 कर दी, एंड देन फॉर लूप में पहुंचा और हेलो वर्ल्ड यहाँ पर प्रिंट हो गया, ठीक है। फिर से जाएगा यहाँ पर फॉर लूप के पास, आई की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 5 हो चुकी है, कंडीशन चेक हुई, आई इज़ लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन ट्रू है क्योंकि इट्स इक्वल्स टू 5। तो आई की वैल्यू बढ़कर कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, एंड देन फॉर लूप में पहुँचेगा, हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करेगा, फिर से पहुंचेगा यहाँ पर फॉर लूप के पास। अब आई की वैल्यू बढ़कर कितनी हो चुकी है, 6 हो चुकी है। अब यहाँ कंडीशन चेक होगी, आई इज़ लेस देन इक्वल्स टू 5, अब कंडीशन फॉल्स है, तो अब ये आगे नहीं बढ़ेगा और इस फॉर लूप के बाहर आ जाएगा। इस फॉर लूप के बाहर वाले जो भी स्टेटमेंट्स होंगे उनको एग्जीक्यूट करना ये स्टार्ट करेगा। तो ये हमारा कहलाता है फॉर लूप। और अब अगर आप देखें तो इसने 5 टाइम्स हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवा दिया है, और यहाँ पर अब हमने हेलो वर्ल्ड का स्टेटमेंट, प्रिंट एफ स्टेटमेंट को 5 टाइम नहीं लिखा, हमने 5 टाइम इसको प्रिंट करवाने के लिए फॉर लूप का यूज़ किया है। तो आई होप कि थोड़ा सा समझ में आया होगा आपको कि किस तरीके से फॉर लूप काम कर रहा है यहाँ पर।
अगर मान लीजिए आपसे वो कहता कि आपसे कहा जाता है कि आपको हेलो वर्ल्ड को 10 टाइम्स प्रिंट करवाना है, तो सोचिए हम यहाँ पर क्या चेंजेस करते। हम यहाँ पर क्या चेंजेस कर सकते थे, आई लेस देन इक्वल्स टू अगर मैं 10 कर दूँ तो ये लूप कितनी बार चलेगा। सोचो, जब यहाँ पर 5 था लेस देन इक्वल्स टू 5 तो ये लूप कितनी बार चला था, 5 टाइम्स चला था। अब अगर मैं यहाँ पर 10 कर देती हूँ तो कितनी बार चलेगा, 10 टाइम चलेगा, यानी कि 10 टाइम्स ही हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा। करेक्ट। अच्छा, मैं आपको इसको यहाँ पर एक बार प्रिंट भी कर दिखाती हूँ तो आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इंट आई को डिक्लेयर किया है, उसके बाद हमने लगाया है यहाँ पर फॉर लूप i इज इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू 5 एंड देन i प्लस प्लस। एंड इसमें मैंने यहाँ पर एक स्टेटमेंट को प्रिंट करवाया था, प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड। कंट्रोल एस करते हैं और इसको करते हैं हम लोग एग्जीक्यूट। तो ये हमारे पास हेलो वर्ल्ड पता नहीं चल रहा है, /n मैं यहाँ पर यूज़ करती हूँ, कंट्रोल एस फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये देखिए हेलो वर्ल्ड हमारे पास यहाँ पर 5 टाइम्स प्रिंट हो गया है। अब अगर मुझे इसे 10 टाइम्स करना होता तो यहाँ पर अगर मैं 10 कर दूंगी, आई लेस देन इक्वल्स टू 10, तो देखिए अब ये हेलो वर्ल्ड मेरे पास यहाँ पर 10 टाइम्स आ गए। तो अब अगर आप इसे 100 टाइम्स प्रिंट करवाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इसे 100 कर देंगे। 1000 टाइम करवाना चाहते हैं तो इसे 1000 कर दो। तो आपने देखा, अगर आप 1000 टाइम एक स्टेटमेंट को प्रिंट करवाना चाह रहे हो, इस प्रोसेस को रिपीट करना चाहते हो, इस प्रिंटफ जो हेलो वर्ल्ड हमने लिखा है यहाँ पर, इसको 1000 टाइम रिपीट करना चाहते हो, तो आपका ये काम सिर्फ एक ही स्टेटमेंट में हो गया। तो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ फॉर लूप, दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ यूजिंग लूप कंट्रोल। कि आप अगर किसी टास्क को रिपीट करवाना चाहते हैं बार बार, तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर लूप कंट्रोल का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ चेंजेस कर दिखाती हूँ, जैसे कि मे बी कुछ बच्चों के दिमाग में ये हो कि हमने i की वैल्यू 1 से क्यों स्टार्ट की, आप 2 से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। जैसे मान लीजिए कि ये मैंने अभी वैल्यू 5 कर देती हूँ, पहले 1 से करके दिखाती हूँ। अभी हमारे पास क्या है, 5 है, तो सोचिए पहले ये हमारे पास हेलो वर्ल्ड कितनी बार प्रिंट होगा, 5 टाइम प्रिंट होगा। ये आ गया 1 2 3 4 5। ठीक, अब यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, आई की वैल्यू 2 कर देती हूँ। अब सोचो कि ये लूप कितनी बार चलेगा, 2, i इक्वल्स टू 2 के लिए चलेगा, i इक्वल्स टू 3 के लिए चलेगा, i इक्वल्स टू 4 के लिए चलेगा एंड i इक्वल्स टू 5 के लिए चलेगा। i की वैल्यू 6 होते ही ये लूप बाहर हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर कंडीशन क्या लगाई है, i मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू 5। तो यानी कि ये लूप 4 टाइम्स चल रहा है, दैट मीन्स हेलो वर्ल्ड हमारे पास कितनी बार प्रिंट होगा, 4 टाइम्स प्रिंट होगा। एग्जीक्यूट करके दिखाते हैं, ये देखिए हमारे पास अब हेलो वर्ल्ड 4 टाइम्स प्रिंट हुआ है। दैट मीन्स अगर आप i की वैल्यू या ये कंडीशन से प्ले करते हो तो वो आपकी एप्लीकेशन पर डिपेंड करेगा कि भाई, आप जैसे मेरी एप्लीकेशन अभी क्या थी कि मुझे हेलो वर्ल्ड को 5 टाइम्स प्रिंट करवाना था, तो इसलिए मैंने i की वैल्यू और जो कंडीशन है वो उसके अकॉर्डिंग सेट की। अब मान लीजिए आपको 4 टाइम्स प्रिंट करवाना था, तो आप i इक्वल्स टू 2 और लेस देन इक्वल्स टू 5 दे दो। मे बी कि कुछ बच्चे क्या करें, i इक्वल्स टू 1 दें और यहाँ पर i लेस देन 5 दें। तो अब सोचो लेस देन 5 के केस में ये कितनी बार चलेगा, सोच के देखिए ज़रा। अगर हमारे पास i की वैल्यू 1 है फॉर लूप में और i लेस देन 5 है एंड i प्लस प्लस है, तो अब सोचिए कि ये लूप कितनी बार चलेगा। पहले चलेगा i इक्वल्स टू 1 के लिए, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा, फिर i की वैल्यू 2 के लिए चलेगा, हेलो प्रिंट करेगा, i इक्वल्स टू 3 के लिए चलेगा, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा, i इक्वल्स टू 4 के लिए चलेगा, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा। अब जैसे ही i की वैल्यू 5 होगी तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि i मस्ट बी लेस देन 5। तो यानी कि अब ये लूप कितनी बार चला, 4 टाइम्स चला है। ठीक है, अगर कोई बच्चा चाहे तो मे बी वो ये कर सकता है, i इक्वल्स टू 2 से स्टार्ट करे एंड यहाँ पर कंडीशन दे दे i लेस देन इक्वल्स टू 5, अगर वो 4 टाइम प्रिंट करवाना चाहता है। अगर 5 टाइम प्रिंट करवाना चाहता है तो वो यहाँ पर क्या कंडीशन दे सकता है, i मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू 6। तो अब ये वाला लूप कितनी बार चलेगा, i इक्वल्स टू 2 के लिए, i इक्वल्स टू 3 के लिए, i इक्वल्स टू 4 के लिए, i इक्वल्स टू 5 के लिए, i इक्वल्स टू 6 के लिए। अब जैसे ही i की वैल्यू 7 होगी वो इस लूप से बाहर आ जाएगा, क्योंकि कंडीशन क्या कहती है कि i मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू 6। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि i की वैल्यू जब भी आप इनिशियलाइज करोगे तो वो 1 से होनी चाहिए या फिर यहाँ पर लेस देन इक्वल्स का ही साइन यू होना चाहिए, ऐसा नहीं है। आपकी एप्लीकेशन पर डिपेंड कर रहा है कि आप लेस देन का साइन यूज़ करना चाहते हैं या लेस देन इक्वल्स टू का साइन यूज़ करना चाहते हैं। i की वैल्यू को आप 1 से इनिशियलाइज करना चाहते हैं, 10 से इनिशियलाइज करना चाहते हैं, टोटली आपकी चॉइस है ये। आप जितनी प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि मैं i की वैल्यू 1 से लूँ या
2 से लूँ, वो कैसे डिसाइड करूँ, वो सब चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना है। बात आती है कि यहाँ पर हम ग्रेटर का साइन यूज़ कर सकते थे या ग्रेटर देन का साइन यूज़ कर सकते थे, और यहाँ पर हमने i प्लस प्लस यूज़ किया है तो i माइनस माइनस यूज़ कर सकते थे, या फिर i प्लस प्लस की बजाय कुछ और यूज़ किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। यहाँ पर जैसे आप इंक्रीमेंट i प्लस प्लस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो ये i की वैल्यू बाय 1 इंक्रीमेंट कर रहे हैं। मे बी हमारे पास ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर i की वैल्यू बाय 2 इंक्रीमेंट हो, तो हम वहाँ पर यूज़ करेंगे i प्लस 2। मे बी 5 टाइम इंक्रीमेंट हो i की वैल्यू में, तो i प्लस 5 का यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट यूज़ कर सकते हैं। मीन्स एट द एंड हमें क्या करना है, i की वैल्यू को इंक्रीज़ करना है, ताकि ये डिसाइड हो सके कि लूप हमें आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, वरना तो वहीं स्टक हो जाएगा ना। ठीक है, ऐसे ही जैसे i प्लस प्लस यूज़ किया, आप i माइनस माइनस का भी हम लोग यूज़ करेंगे एंड ग्रेटर देन साइन का भी यूज़ करेंगे। देखते हैं कैसे करेंगे।